लेकिन ये चिन्ह बहुत ही पावरफुल चिन्ह है साधकों। बस साधक जब सामने जन्ना है तो घबराए नहीं और वचन ले ले, और वचन मेरे जो भी काम करोगे मैं कहूंगा और मुझे कभी क्षति नहीं पहुंचाओगे। ये एक दिन का ही जिन्न है और इससे कोई खतरा नहीं साधकों। ये साधकों इतनी बड़ी पावरफुल है कि एक दिन में ही, एक सेकंड में ही सारे काम करने वाले जिन्न है साधकों। ये पिछला वीडियो में आपने एक दिन का वीर साधना देखी, और अब साधकों में तुम्हें एक दिन की जिन्न साधना दे रहा हूं, 100% सिद्ध होने वाली है, और बहुत छोटा मंत्र है साधकों इसी की मैं तुम्हें शॉर्ट में विधि बताने जा रहा हूं। इसे किसी भी दिन सिद्ध किया जा सकता है साधकों। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सोमवार में, मंगल में किया जाए, विस्मित में किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसे किसी भी दिन में सिद्ध कर किया जा सकता है। आपको किसी एकांत वन में या किसी खंडहर में या किसी कब्रिस्तान में जाकर यह साधना करनी है। घर में साधक कतई साधना को न करें, और ना इसके बारे में मुझसे ये कहें कि घर में साधना होगी का नहीं। ठीक, अब आप खंडहर में, एकांत वन में या किसी कब्रिस्तान के पास जाकर वहां पहुंच कर 2.25 मीटर लाल कपड़ा का आसन लगाएं, और उसमें मंत्र को काले पेन से या कोयला से लिखें। जहां आप साधना कर रहे हो वहां बिछाएं, उस कपड़े पर मंत्र को काले पेन से अथवा काले कोयला से, जो लकड़ी का कोयला है, उस पर लिखें। फिर उस पर बैठ जाएं आप। एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और सामने 2 मीठे लड्डू का भोग रखें। फिर 99 बार जप करें साधकों। इसमें न तो 99 से ज्यादा करना है और न 99 से कम करना है। मैं साधकों एक बात और यहाँ बता दूं कि जो साधक साधना कर रहे हैं उनको फिक्स अपना रखना है, जो बताया जाता है उसी, न तो उससे एक मंत्र ज्यादा न एक मंत्र कम। साधक कभी कभी कहते हैं गुरुजी मैंने परियों में 11 माला का बताया, 8 माला का, तो जल्दी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि साहब हमने 21 कर लूं, 51 कर लूं। तुम्हें 21 से 51 करने की जरूरत नहीं है। केवल तुम उसी मंत्र को जो 8 माला का दिया है या 10 माला का दिया है या 11 माला का दिया है, उस पर प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर, मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान रखते हुए आपको जप करना है। या तो आप सांसों पर ध्यान रखते हुए जप करो, सांसें अंदर भीतर आ रही है, अथवा मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान रखते हुए जप करना है साधकों। और आपको जो है ये जो जप करोगे आप, तो इतनी मध्यम आवाज में करोगे कि आपके कान सुनते रहें। सभी साधनाओं का ये नियम है साधकों। जब आपके कान सुनने, मुंह से आवाज नहीं आए, केवल आपके आवाज आए, आपका मन जप रहा है और आपके कान सुने, उस स्थिति में अगर साधक साधना करता है तो उसको 100% सिद्धि मिलती है साधकों। बस साधक यही फेल हो रहे हैं कि करने का तो ढंग नहीं है। मैं बताते बताते हार गया, उस चीज को तो पकड़ते नहीं है, लेकिन बस मंत्र जपते हैं साधकों। इस तरह मंत्र जपने से और इस तरह करने से साधकों कोई साधना सिद्ध नहीं होती, इसलिए साधक फेल है। आप इस नियम को अपनाओ। मैं जो बता रहा हूं आपको 100 नहीं 1,00,000% सिद्धि होगी साधकों। मैं 100 दबा देता हूं तुम्हें। कोई कहता गुरुजी हमसे नहीं होती, अरे तुम इस चीजों को करो, और तुम नहीं मन एकाग्र नहीं कर पा रहे हो तो सुबह सुबह उठो साधकों। साधक का अर्थ होता है, साधना का अर्थ होता है अपने को साधना। आप सुबह सुबह उठो, जल्दी जगाओ, लेटन जाओ, हाथ मुंह धो, अपनी चाय पियो, और 30 मिनट का प्राणायाम, का नाम है, 30 मिनट का क्रिया योग करके, और मैंने वीडियो में बताया मन को एकाग्र कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आप करो तो मैं जानता हूँ 8-10 दिन में मन को एकाग्र करने की आपको शक्ति आ जाती है और मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है साधक। देखिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है साधक को। सभी साधनाओं में मन आज साधक एकाग्रता बरते, किसी से बातचीत न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, उल्टी सीधी बात ना करे, लंबी चौड़ी नहा के जाके, और एकांत में रहे अपने में। ये साधना का नियम है साधकों। तो साधकों ये एक दिन का ही जिन्न है और इससे कोई खतरा नहीं साधकों। लेकिन ये जिन्न बहुत ही पावरफुल जिन्न है साधकों। बस साधक जब सामने जन्ना है तो घबराए नहीं और वचन ले ले, और वचन मेरे जो भी काम करोगे मैं कहूंगा और मुझे कभी क्षति नहीं पहुंचाओगे। ये साधकों इतनी बड़ी पावरफुल है, एक दिन में ही, एक सेकंड में ही सारे काम करने वाले जिन्न है। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। जब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां भगवती।